गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरात्। शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय। तो ऐसा कुछ उपाय करो जिससे सबको पीने का पानी प्राप्त हो जाए, पीने का पानी सबको मिल जाए। भगवान ने कहा कि अभी सब लोगों ने इतना पाप किया हुआ है कि अपने किए का कर्म भोगना पड़ेगा, लेकिन आप महात्मा हो, आपने तपस्या किया है, जगत कल्याण की आपने की भावना है, तो आपके आश्रम के आगे मैं एक कुंड निर्माण कर देता हूं। आप जाकर के खोदोगे तो थोड़ा सा खोदने से ही वहां पानी आ जाएगा। छोटा सा बिरवा जी ने अपने कही, छोटा सा एक कुआं आकार का कुंड है, उसमें से पानी, मीठा पानी निकलने लगा। लोगों ने को ऑर्डर दे दिया कि कितना भी, भगवान का आदेश है, कितना भी पानी यहां से कोई भर के ले जाएगा, लेकिन इसमें से पानी कभी कम नहीं हो। लोग पीने के लिए वहां से पानी ले जाने लगे, सबको पानी मिलने लगा। लोग थोड़ा थोड़ा कहीं सब्जी, कहीं कुछ थोड़ा थोड़ा अपना उस पानी के द्वारा उपजाने लगे। कभी कभी दुश्मनावट करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती है, किसी का खराब भी नहीं करना पड़ता है। दुश्मन अगर पैदा करना हो तो आप अगर बहुत अच्छे हो गए तो वो भी दुश्मनी के कारण हो जाते हैं। आप आगे बढ़ रहे हो तो वो देख करके भी दूसरा आपका दुश्मन हो जाएगा। और जैसे जैसे सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, मर्यादा आपका बढ़ेगा, दुश्मन इतने अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, कोई कारण नहीं होता है। एक दिन अगल बगल की ऋषि पत्नियां पानी भरने के लिए आई। उसी समय एक ऋषि बालक आश्रम से गुरुकुल में पढ़ रहा था, वहां से आया। ऋषि पत्नियों ने रोक दिया, पहले हम लोग को पानी भरने दो, बाद में तुम पानी भरना। लेकिन उसका नंबर ही नहीं आया, बहुत देर तक इंतजार करते रहा। वो दौड़ करके बच्चा गया अहल्या जी के पास, माता जी ये ऋषि पत्नियां हमें पानी नहीं भरने देती हैं। अहल्या जी आई, इस बच्चा को पानी भरने दो, तुम लोग बड़े हो, बच्चों के ऊपर दया करनी चाहिए। पहले बच्चों को थोड़ा, अपने लोग कुछ खाना भी खा रहे हों और किसी का भी बच्चा अगल बगल में हो तो अपने मन में भाव होता है थोड़ा बच्चा को दे दे। बालक के प्रति थोड़ी विशेष श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस बालक को आप पानी भरने दीजिए। अहल्या जी आगे जा करके और कुंड में से पानी भर करके बच्चों को पिलाया और उसको आश्रम में ले जाने के लिए भर के दे दिया। अब जो ऋषि पत्नियां थी उनको बड़ी ईर्षा हो गई कि इनके घर के आगे कुंड है तो बड़ी इतराती है, अभी दादागिरी करके आ गई। हालांकि अहल्या जी का ऐसा कोई भाव था नहीं, लेकिन इन लोगों ने मान लिया कि ये दादागिरी करके आ गई, इनका शान ठिकाने लाना पड़ेगा। सभी ऋषि पत्नी अपने अपने आश्रम में जाकर के फिर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में अपने अपने पतियों को बुलाया और कह दिया चाहे कुछ भी करो लेकिन अहल्या का घमंड तोड़ो, अहल्या को कलंकित करो, महात्मा गौतम को कलंकित करो। सबने कहा देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, गलती बात है। हमारे लिए, हमारे तुम्हारे लिए महात्मा ने तपस्या किया, जल पैदा करा, शंकर भगवान की कृपा हो गई और उन्हीं को कलंकित करने का विचार, ये तो बहुत खराब बात है। जे पत्रारा में खाबू ए मत छेद करबो एवं થઈ ગયું। ये तो हमारे अन्नदाता हैं, इनको तो हम जितना आभार माने उतना कम है और इनको कलंक लगाना ये बहुत बड़े पाप का काम है।
लेकिन सभी स्त्रियां एक हो गई और अपने अपने पतियों को दबाव देने लगी। मैं 4 हठ कल गिनाया था, तो चौथा बल आ गया, पुरुषों को झुकना पड़ा। कहीं आप लोगों ने सुना होगा, रात के 12 बजे घरवाली की ऑर्डर हो गई, नारदीपुर 4 रास्ता पर भजिया बहुत बढ़िया बनता है, जाओ ले आओ, खरीद के ले आओ। घरवाली की इच्छा हो गई तो बेचारा मना भी नहीं कर सकता था, लेने के लिए गया। कहा भाई रात के 12 बजे तुम अभी भजिया लेने के लिए आए हो, पकौड़ी खाने आए हो, तो किसने भेजा है? छायाबेन हूँ भूली गयो, तमें याद अपाई दो छो। अल्लाहाबाद पकौड़ी याद आई गई, जय हो। हमारो भोलो तो हमरा सोमनाथ में उड़ाड़ी आयो, पूछो तो पाछा 3 जगह जी आयो, रोज हाजे पकौड़ी खावा जतो रहतो। आ जानवी, चंदन और कौन था भाई, एक दिन हितेश भाई भी आ गए। तो पाछा भोला ने एक खबर कि आखा सोमनाथ में कई जगह गरी मले छ ने कई जगह तीखी मले छ, कई जगह ની कई पानी छे। एक दुकान तो होधी आयो त्या 7 जातनी पानी, એવું હતું ને ભાઈ, 7 જાતની પાણી ને એટલી બધી પકોડી ખાવે। અને મારો બેટો હાજે હું કહું ભોલા જમી આવ્યો, ઈચ્છા નથી। મેં કીધું કે કેમ ભાઈ, આ તો સરસ દાલ બાટીનો પ્રોગ્રામ છે, મને કે ઈચ્છા નથી। પણ મારો બેટો એમ નથી કહેતો કે દાબીને આવ્યો છું, હે એવું છે? કેમ કાલે હું હતું? अच्छा, काले ढोसा खाई आए, वाह भाई। तो नारदीपुर 3 रास्ता ऊपर रात के 12 बजे कोई आदमी भजिया पकौड़ी लेने आ गया। कहा भाई तू अभी क्यों आया भजिया लेने के लिए? बोला पत्नी का ऑर्डर हुआ इसलिए आना पड़ा, पत्नी का ऑर्डर हुआ इसलिए आना पड़ा। ठीक है, लेकिन तू ये बता कि तू रात में 12 बजे क्यों खोल के बैठा हुआ है? तू क्यों रात में 12 बजे खोल के बैठा हुआ है? कि घेर कचकच था ना करता ही हारू। तो सभी महात्माओं ने इच्छा न होते हुए भी गणेश जी की उपासना की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी।
माथे सिंदूर शोभे मूस की सवारी, माथे सिंदूर शोभे मुसक की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देत, अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। भक्तों की लाज रखे जय गणेश देवा, भक्तों की लाज रखे जय गणेश देवा। रिद्धि सिद्धि के दाता जय गणेश देवा, रिद्धि सिद्धि के दाता जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा पिता महादेवा। तो सभी महात्माओं ने फिर गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी ने कहा कहिए हमें क्यों याद किए? बोले आप बन जाओ गरीब गाय और जब ही गौतम जी आपको छुए तो मर जाना। गणेश जी ने कहा अरे महात्मा को कलंक मैं कैसे लगा सकता हूं? बोले लगाना पड़ेगा, इसलिए तो मैं तपस्या किया हूं। गणेश जी बन गए गाय और गौतम जी ने थोड़ा सा फल फूल जो लगाया था भगवान की सेवा के लिए, तो गाय माता उसी में घुस गई। अब गौतम जी और अहल्या जी जाकर के गाय को खेत से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे। इतने में तो गाय गिर गई और मर गई। अब जितने महात्मा लोग थे विरोध पार्टी वाले सब इकट्ठे हो गए। तुमने गौ हत्या किया है, तुम पापी हो, तुम्हें इस गांव में अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है, गाय तो ऐसे ही गिर गई और मर गई। नहीं, गौ हत्या का पाप लगा है, तुमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अहल्या जी को पता तो चल गया, सती है ना, पता तो चल गया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। जो दिखता है, कभी कभी जो दिखता है होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं। गौतम जी ने विचार किया चलो इसी बहाने भगवान की आराधना हो जाएगी। गौ हत्या तो गौ हत्या। गौतम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया और साल भर तक पूजा करते रहे, महादेव की भक्ति करते रहे। एक दिन महादेव जी प्रसन्न हुए। महादेव जी ने कहा कहिए, आप अगर कह दीजिए तो ये सभी महात्माओं को जला करके खाक कर दूं। ये सभी पापी हैं, आपको गौहत्या का पाप लगा दिया, इन सबको सत्यानाश कर दूं। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज प्रति निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। किसी कवि ने कहा संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, माखन जैसा। दूसरे ने कहा नहीं, गलत बात। संतों का हृदय माखन जितना कोमल नहीं होता है, उससे भी ज्यादा कोमल होता है। बोले बड़े आ गए समझाने वाले, माखन से भी मुलायम कोई चीज होता है क्या? आप लोगों को पता है माखन से अच्छा ज्यादा कोमल क्या हो सकता है? एक ने कहा संतों का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है, दूसरे ने कहा गलत बात। मक्खन में और संतों के हृदय में बहुत बड़ा फर्क है। मक्खन में जब गर्मी लगती है तब पिघलता है अपनी गर्मी से, जब उसको आप गर्म करो तब मक्खन पिघलेगा। लेकिन संतों का जो हृदय होता है पर दुख देख करके पिघल जाता है, इसलिए मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय होता है। गौतम जी ने कहा भोलेनाथ अब आप इसको
सबको माफ कर दीजिए। आप तो तीनों लोक के मालिक हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आपका दर्शन होने के बाद, आपका भक्त कहलाने के बाद भी मैं अगर किसी के नाश के लिए कामना करूं तो फिर आपकी भक्ति लजा जाएगी महाराज। भोलेनाथ ने वहां पर एक मानसी गंगा का निर्माण किया जिसका नाम रखा गौतमी गंगा। आज भी आप कभी त्र्यंबकेश्वर जाना तो देखना, वहां हमेशा गर्मी हो ठंडी हो, हमेशा पानी का धोध वहां पड़ते रहता है। ऊपर से गंगा जी आती ही रहती है। आज भी अगर आप मंदिर दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो वो दिखता है, और जहां से पानी आता है वो पहाड़ भी दिखता है वहां से। ये सब सत्य है। विज्ञान वाला ढूंढ के थक गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढने गए, ये पानी निकलता कहां से, ईश्वर तक किसी की पहुंच कैसे हो सकती। गौतम जी के तपस्या से, सुंदर भाव से महादेव जी प्रसन्न हुए। आप यहीं तपस्या कीजिए और जब आपकी इच्छा होगी आप मन से याद करोगे, मैं दर्शन देने आ जाऊंगा। महाराज दर्शन देने आओगे तो टाइम लग जाएगा, यहीं रह जाओ ना, हैं? आप यहीं रह जाइए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, भोला दर्शन हो जाए। वहीं भगवान ने कहा, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि भाई मैं एक जगह कैसे रह सकता हूं, मुझे तो सब जगह जाना पड़ता है। कहा अगर आप चले जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ज्योति स्वरूप यहीं विराजमान कर जाइए। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। ये त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा हुई। गंगा प्रदान कर दिया, जो कथा मैंने आपको बताई। अब चलिए चलते हैं 10वां नंबर, 8वां 9वां नंबर, वैद्यनाथ धाम। इसमें से कितने लोग आने वाले हैं? जसीब बिन ने बता नहीं आया? अच्छा, तो हम चल रहे हैं अब वैद्यनाथ धाम, झारखंड। आप सब जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक वस्तु कोई है हमारे आपके जीवन में, तो वो है अहंकार। रावण ने बहुत तपस्या की, महादेव जी को प्रसन्न किया। आप सबको मालूम नहीं होगा, महादेव जी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो दो पात्र हैं, एक राम जी और एक रावण जी। ये दोनों गुरु भाई को नहीं बनता है, लेकिन राम और रावण शिव के दो प्रिय, अति प्रिय। रावण ने तपस्या की, भगवान खुश हो गए। भगवान तो ऐसे भी खुश हो जाते हैं, सबके ऊपर खुशी रहते हैं, लेकिन हम आप उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। भगवान खुश हो गए, रावण से बोले बोलो रावण तुम जो कहो वही दे दूं। कहा महाराज मुझे सोना बहुत प्रिय है, मेरी पूरी लंका नगरी सोना का बना दो। भगवान ने कुबेर भंडारी और विश्वकर्मा को ऑर्डर दिया, पूरी सोने की लंका नगरी बन गई। पूरी नगरी वहां का, आपने कही ना बरंडो बारवानू है ना, तो होना नो जो है, सोना के अलावा कुछ था ही नहीं लंका में। लेकिन अपने हनुमान जी महाराज ने सब सत्यानाश कर। एक बार रावण ने भगवान की आराधना की, लंका में बैठे बैठे। उस जगह का नाम, श्रीलंका में आज भी वो जगह है, उस जगह का नाम है, नाम मैं भूल गया हूं, मुनीश्वरम। मुनीश्वरम जगह है वो। श्रीलंका में दो शिवलिंग अवश्य दर्शन करना चाहिए, दर्शन करने लायक है। एक मुनीश्वरम और एक रामालिंगम। जब भगवान लंका की लड़ाई समाप्त हो गई और भगवान जब वापस लौटने लगे तो वहाँ के महात्माओं ने कहा प्रभु आप चले जाओगे भारत में, अयोध्या में चले जाओगे, फिर हम लोगों को तो दर्शन देने कभी आओगे नहीं, तो कुछ करो।
तो भगवान ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग का नाम हो गया रामालिंगम, श्री राम लिंगम, लेकिन वो राम को रामा कर दिया ऐसा। और एक है मुनीश्वर, तो मुनीश्वर की स्थापना वहाँ एक शक्तिपीठ है, हालांकि उसमें मतभेद भी है या नहीं है, लेकिन एक शक्तिपीठ वहाँ ट्रिंकोमली में भी है। हम लोग गए थे ना। तो रावण तपस्या किया और भगवान कैलाश से आ गए श्रीलंका में। लंका में रहे, फिर थोड़े दिन के बाद चले गए। फिर रावण की इच्छा हुई दर्शन करना है, फिर तपस्या किया, फिर महादेव जी आए, फिर वापस चले गए। तीसरी बार जब भगवान आए और जब जाने लगे तो कहा कि देखो रावण, मुझे तुम बार बार बुलाते हो, अब तुम्हें दर्शन करने की इच्छा हो तो तुम ही चला आना हिमालय, कैलाश में तुम आ जाना। रावण ने कहा ठीक है, हमारे लिए कौन बड़ी बात है, हम आ जाएंगे। एक दो बार रावण गया। रावण के मन में हुआ कि बार बार आना जाना क्या झंझट, महादेव को ही श्रीलंका में बैठा दो, काम खत्म। महादेव जी आप मेरे साथ चलो ना। भगवान तो भक्त के बस में है। भगवान ने हाँ कह दिया। अब सारे के सारे देवता दुखी हो गए कि जब ये भगवान कैलाश में है तब वो इतना पावरफुल बना हुआ है और भगवान वहीं जाके बस जाएंगे तो फिर हम लोगों का काम खत्म हो गया। सबने भगवान से प्रार्थना की, महादेव ये आप क्या करते हो, बिना विचारे वरदान दे देते हो। भाई अब दे तो दी, आप करूं क्या, तुम ही लोग उपाय बताओ क्या करना चाहिए। विष्णु भगवान ने गंगा जमुना सरस्वती सबको अभिमंत्रित करके और रावण के अंदर पूरा पानी पानी भर दिया। और महादेव जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ आ तो रहा हूं, लेकिन वहीं तक आऊंगा जहां तुम नीचे नहीं रख देते। लंका में डायरेक्ट ले जाओगे तब मैं आऊंगा, और जहां रख दिए वहीं मैं रह जाऊंगा। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये ले जाएगा। विष्णु भगवान ने पूरे दुनिया का जितना भी जल था सबको अभिमंत्रित करके रावण के पेट में सब जल पधरा दिए। अब रावण को लगी लघु शंका रास्ते में। अब रावण विचार कर रहा है तो महादेव हैं, कह दिए तो कह दिए, तो फिर अगर रख दिए तो उठेंगे नहीं, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं और वहीं से रावण निकल रहा था। भैया जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ब्राह्मण देवता थोड़ी देर ये शिवलिंग रखो ना, तब तक मैं जरा लघु शंका जाके आता हूं। कहा देखो मैं वृद्ध हूं और ये शिवलिंग बहुत भारी लग रहा है, मैं ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, 2-3 मिनट रख सकता हूं। सोचा लघु शंका जाने में कितना टाइम है, लगता है 1-1.5 मिनट का काम है, मैं तो आ जाऊंगा वापिस। रावण गया लघु शंका करने और भगवान इधर गंगे चौ जमुने चौ गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। सारा का सारी अब रावण लघु शंका ही कर रहा है। भगवान वृद्ध ब्राह्मण बने, भगवान ने आवाज लगाई, रावण जल्दी आओ, सहन नहीं हो रहा है, रावण जल्दी आओ। रावण कहा महाराज बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। विष्णु भगवान ने कहा तुम्हारे थोड़ी देर के चक्कर में मेरा हाथ दुख गया, मैं बूढ़ा मर जाऊंगा। और भगवान ने शिवलिंग को रख दिया। इसलिए उसको कहा जाता है रावणेश्वर महादेव। तो आप कहोगे बैजनाथ से और रावणेश्वर से क्या लेना देना। ये बात तो हो गई तब की, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद कहाँ गया रावण, कहाँ गए राम जी, सब अपने अपने जगह में चले गए। युगों बीत जाने के बाद एक बार एक ग्वाला, बैजू नाम का एक ग्वाला है, वो प्रतिदिन जंगल में गाय चराने जाता है। लेकिन उसकी एक गाय ऐसी है कि प्रतिदिन सायंकाल जब घर जाने का टाइम होवे, उसी टाइम एक निश्चित जगह पर जा करके अपने चारों थनों से दूध वहां गिरा देती है। अब देखता है सभी गाय दूध देती है, इसका दूध कौन पी जाता है। और गाय जा करके रोज दूध से अभिषेक कर देवे महादेव जी का। ये बैजूक वहां गया, देखा कि ये गाय रोज जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, और वहां दूध गिरा देती है। जब जगह साफ किया तो महादेव जी के ऊपर गुस्सा हुआ, मारने के लिए दौड़ा।
कि ये पत्थर है यहाँ टुकड़ा, और इसी के चलते इस गाय को कुछ आकर्षण हो गया होगा, सोचा इस पत्थर को ही खत्म कर दूं, इस पत्थर को ही समाप्त कर दिया। आप लोग जाइएगा देखिएगा, वहां बहुत छोटा सा शिवलिंग है। तो जब ही बैजू शिवलिंग को समाप्त करने का कोशिश करने लगा, तभी वहां से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भैया मुझे मार क्यों रहे हो? बोले तो हमारे गाय का दूध तुम पी जाते हो, हमको नुकसान होता है। कहा भाई मैंने तो तुम्हारे गाय से कहा नहीं, वो आके खुद ही दूध पिला जाती है, मैं क्या करूं? महाराज इतने दिनों से हमारे गाय का दूध पिए हो तो हमारे लिए कुछ करो, आप जब भगवान हो तो कुछ भी कर सकते हो। कहा क्या करें? कहा हमारे गांव में किसी को 5 रुपया होता है तो अपने माँ बाप का नाम मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, जाहिर जगह में कहीं ना कहीं नाम लिखवाता है, अपना अपना माँ बाप का नाम अमर करता है। अब हमारा भी नाम कुछ हो जाए, ऐसा कुछ करो। महादेव जी ने कहा ठीक है, आज से तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए उस शिवलिंग का नाम हो गया बैजनाथ। बोलो श्री रावणेश्वर बैजनाथ महादेव की जय। 10वां नंबर नागेश्वर नाथ। नागेश्वर नाथ तो आप सब लोग गए हो, गुजरात वाला हो ना गया हो थोड़ू बने। नागेशम दारुका बने, दारुक बन, द्वारिका के पास पश्चिम समुद्र के किनारे द्वारका से नजदीक दारुक वन है। दारुका वन इसलिए कहा गया है कि उस जंगल में एक राक्षस रहता है, उसका नाम है दारुक, और उसकी पत्नी का नाम है दारुका। ये दोनों ने तपस्या किया, ये दोनों ने बहुत तपस्या किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम बलवान हो जाओ, तुम धनवान हो जाओ, हर प्रकार की शक्ति भगवान ने प्रदान कर दी। शक्ति पाने के बाद आदमी, गुजराती में शू कहिए, घोड़ा बगर लगाम बगर ना घोड़ा बेफाम थी जाए ना। आदमी कंट्रोल बाहर, आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाता है, अपने मर्यादा को छोड़ देता है, तभी से उसके नाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दारुक और दारुका दोनों ने बहुत तपस्या की, भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम कभी भी किसी भक्ति करने वाले का विरोध नहीं करना। लेकिन आदमी का 2-4 जगह चल जाता है तो सब जगह अपना चलाने की कोशिश करने लगता है। उसने अनेक प्रकार के दुष्कर्म करना शुरू कर दिए, अनेक प्रकार का अन्याय करना शुरू कर दिए। भगवान महादेव जी वहां आए, बोले तुम्हें मार ही डालूंगा, तुम बहुत परेशान करते हो लोगों को। भगवान उसको मारने के लिए गए तो पार्वती जी आ गए, इसने मेरी तपस्या की है, ये मेरा मन से मैंने इसको बेटा मान लिया है, इसलिए अब ये मेरा बेटा है और मेरे बेटा को आप मार नहीं सकते। महादेव जी ने कहा तुम्हारा बेटा है तो क्या हो गया, ये अन्याय तो कर रहा है, इसको मारना पड़ेगा। कहा इसको मारना तब जब मेरा युग समाप्त हो जाएगा, इस युग के बाद ही इसका नाश करना। महादेव जी ने कहा इसका नाश नहीं करेंगे तो ये मेरे भक्तों को परेशान करेगा। पार्वती जी ने कहा चाहे जो कुछ भी करे, आप अपने भक्तों को संभालो, लेकिन मेरा बेटा जो कुछ करेगा सब ठीक है। अभी लगभग बधाना घરમાં હોય છે, બધાના ઘરમાં મારો છોકરો ગમે એ કરે, તમારે શું લેવા દેવા? કેમ તમારા એકલાના જ છે? 50% એના નથી? છોકરોને ફટબારવાનું કામ એની માં જ કરે। આમ તો પહેલો નંબર દાદા દાદીનો આવે, હા, આખું ગામ માથે લઈ લે, અને એના કરતા વધારે છોકરાને બગાડવું હોય તો મોહારમાં મૂકી આવો, મોહારમાં મૂકી આવો। તમારો છોકરો જો રદ બાતલમાં ન ગણાય તો કહેજો। माताजी भक्त की रक्षा करने में लग गए और वह ताई हो गया। एक बार एक सुप्रिय नाम का वैश्य, उसको इसने कैद कर लिया, तुम्हारा सारा माल हमको दे दो, संपत्ति सब हमको दे दो। उसने राजी खुशी से नहीं दिया तो उसको जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया, तब तक माताजी का जो समय था बचाने का, वो समय की सीमा भी आ रही थी। तो
सुप्रिय वैष्णव का नियम था प्रतिदिन का, जब तक महादेव को पूजा न करे तब तक कभी पानी भी नहीं पीता था। प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनावे और भगवान की पंचोपचार षोडशोपचार से पूजा करे और भगवान की पूजा हो जाए, इसके बाद वो पानी पीता था, तब तक पानी भी नहीं पीता था। जब वो पूजा कर रहा था तो सुप्रिय को लगा कि ये पूजा करके फिर महादेव जी को प्रसन्न कर लेगा, और वो तलवार लेकर के जब ही सुप्रिय को मारने गया, शंभु भगवान वहां से भगवान प्रकट हो गए, अब तो तुमको मां भी नहीं बचा सकती है। शंकर भगवान ने वहां पे नागेश्वर इसलिए नाम पड़ा कि ये लोग नाग बन के जंगल में घूमते थे, अच्छे लोगों को मार देते थे, काट देते थे, नागों का समूह हो गया वहां। शंकर भगवान ने उसका नाश किया, तो कहा हम लोग नाग बन के सबको परेशान किए, तो आप नागों के नाथ नागेश्वर नाथ बन जाइए और आप यहीं रहिए। भगवान ने अपना ज्योति स्वरूप वहां स्थापित किया, माता जी को भी वहां स्थापित किया है, और जो लोग नागेश्वर का दर्शन करता है उसे शिव शक्ति के दर्शन का फल मिलता है। बहुत वर्षों तक नागेश्वर नाथ, हम पुराना मंदिर भी हम गए हुए हैं 88-89 के साल में। एक बार दिल्ली से आए थे बिरजू महाराज, बहुत बड़े कथक कलाकार, तो संजोग 91 की बात बता रहा हूँ, दर्शन करने वहाँ गए, और तब वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई धर्मशाला, कोई होटल, कुछ भी नहीं था, पुराना मंदिर था। एक पुजारी जो पूजा करता था, उसी ने बिरजू महाराज को चाय पीने की इच्छा हुई, तो हम लोग चाय पिए थे वहाँ 1991 में। बाद में कई वर्षों के बाद आपके टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और आज बहुत भव्य दिव्य दर्शन होता है। तो भगवान वहाँ शिवलिंग रूप में अंदर से नीचे से प्रकट हुए। आप कभी जाइएगा तो देखिएगा, वो मंदिर थोड़ा नीचे के भाग में है। तो भगवान वहाँ नागेश्वर रूप में रहने लगे। ये 10वां नंबर का हुआ। और 11 नंबर का आप सब श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। भगवान भोलेनाथ रामावतार में भगवान राम जी को बहुत मदद किए हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होती तो रामावतार सफल नहीं हो सकता था। महादेव की बड़ी कृपा है। और ये तो दोनों कैसे हैं? सेवक स्वामी सखासी अपी के। सेवक स्वामी सखासी अपी के। राजा दशरथ जी की 3 रानियां, लेकिन संतान एक भी नहीं। वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज घर तो दिया, घर का दिया न दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ
यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तब आपके यहाँ पुत्र पैदा होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ मखौरा में मनोरमा तीर्थ सरजू नदी के थोड़ा और आगे जब आप लोग अयोध्या जाइएगा और अयोध्या से आप लोग जब छपैया स्वामी नारायण भगवान का जन्म स्थान दर्शन करने जाओगे तो वहीं बीच में ये मखौरा नाम का जगह है, वहाँ पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था। वहाँ अभी सरकार वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है, क्योंकि लेकिन 1 साल तक यज्ञ होता रहा, 1 साल तक, लेकिन यज्ञ नारायण प्रकट प्रसन्न नहीं हुए। वशिष्ठ जी ने महादेव की उपासना की, महादेव यज्ञ पूर्ण करवाइए नहीं तो मेरा वचन खाली चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कृपा की, यज्ञ नारायण को आदेश दिया और तब यज्ञ नारायण वहां से भविष्यान की प्रसादी लेकर के प्रकट हुए हैं। यह भी बांट दे हो निरप जाई, हवि बाट वो खीर की प्रसादी, चरू की प्रसादी तीनों महारानियों को बांटा गया। भगवान श्री राम जी अयोध्या में प्रकट हुए। चलो चलो री कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला, चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला। राम लला पलने में झूले, राम लला पलने में झूले। जो भी देखे वो शुद्ध बुद्ध भूले, जो भी देखे वो शुद्ध बुद्ध भूले। बार बार बलिहार जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार जन्मे राम लला। भगवान राम जी अवतार लेके अयोध्या जी में आ गए, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन के बिना आकुल व्याकुल रहने लगे। मैं यहाँ आ तो गया अवतार लेके, लेकिन भोलेनाथ का दर्शन मुझे कैसे होगा। जब आप किसी को याद करो या आपको किसी की बहुत याद आती हो तो आप समझ लेना कि सामने वाला भी आपको बहुत याद करता है। हाँ, नहीं तो भगवान भोलेनाथ को लगा भगवान राम जी मेरे बिना दुखी हो रहे हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपको दर्शन देने के लिए वहीं आ रहा हूं। भगवान भोलेनाथ अयोध्या में आए हैं। अवध में आगमी एक आयो, बूढ़ो बरो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। अवध में आगमी एक आयो। ज्योतिष का रूप बना करके भगवान शंकर आए हैं और राम जी को दर्शन दिया है। राम जी का भविष्य कौशल्या माता को बताया है कि माँ तेरा ये लाल जगत के कल्याण के लिए आया है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, ये खूब यशस्वी होगा, खूब पराक्रमी होगा। आशीर्वाद दिया भगवान भोलेनाथ ने, और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राम जी आनंदित हो गए। फिर जब राम जी जंगल में गए, आप सब लोग कथा जानते हैं, राम जी को सबसे पहले राम जी जंगल में कहाँ गए? विश्वामित्र जी के साथ। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया, कौशल्या अहल्या जी का उद्धार कराया, और फिर शिव धनुष तोड़ा राम ने मंडप में जिस घड़ी, सब करने लगे जय जयकार राम लला की, सब करने लगे जय जयकार राम लला की। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े राजा आए हुए हैं, 10,000 हाथी का बल। ऐसे ऐसे राजा आए हैं जिनमें बानासुर आया है, रावण भी गया हुआ था, ऐसी कथा है। लेकिन धनुष तो वही तोड़ेगा जिसके ऊपर महादेव की कृपा होगी। भगवान राम जी अपनी सरलता को कभी छोड़े नहीं।
यही कारण था महादेव जी ने राम जी को शिव धनुष तोड़ने में मदद करवाया। टूटत ही छुअत ही टूट पीना के पुराना, छुअत ही टूट पीना के पुराना, मैं के ही हेतु मैं के ही हेतु करां अभिमाना, के ही हेतु गयो। परशुराम जी आए, राम जी आपने धनुष तोड़ दिया। शिव धनुष तोड़ने का आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरे गुरु का धनुष है, इसको आप छू नहीं सकते थे। बोले मैंने तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, महादेव की इच्छा होगी, नहीं तो छूने मात्र से थोड़े कुछ टूट जाता है। महादेव की मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ से तोड़ना नहीं पड़ा, छुअत ही स्पर्श किया और टूट गया। महादेव जी ने राम जी को वहां भी यशस्वी बनाया, सीता के साथ फेरा लिए और आ गए अयोध्या में। उछाड़ो फूल रा प्रेमे हमारा राम आव्या छे, उठारो फूल रा प्रेमे हमारा राम आव्या छे, हमारा राम आव्या छे। भगवान को वनवास हुआ, तब शंकर को सुमिर के वन मह किए प्रस्थान। भगवान भोलेनाथ को जंगल में जाने से पहले भी राम जी ने आराधना की, प्रभु आप ही रक्षा करना। सीता जी का अपहरण हुआ, महादेव जी ने कहा राम जी आप चिंता मत करो, मैंने आपको बताया था पहले, फिर अभी बता दूं। राम जी का अवतार शंकर जी ने क्यों करवाया? क्योंकि रावण इनका अति प्रिय शिष्य है। तो बेटा कैसा भी नालायक हो तो बाप तो उसको मार नहीं सकता है, तो क्या दूसरे को कहता है जरा आप समझाना ना, अब इतने बड़े हो गए हैं और अभी भी ठीक से नहीं, तो बेटा को दूसरे के द्वारा समझाया जाता है। इसलिए नारद जी के मोह से ये प्रसंग आया, नारद जी के द्वारा भगवान को श्राप दिलवाया ताकि ये फिर राम बन के आएंगे, तब रावण का नाश करेंगे। महादेव की बड़ी माया है, उनका आयोजन कोई समझ ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा हम जंगल में जाएंगे, रावण को मारने के लिए जाएंगे। रावण कोई सामान्य नहीं है और आपका अति प्रिय है, आपका कृपा पात्र है, आप मुझे साथ देना पड़ेगा। कहा मैं साथ क्या दूंगा आपको, मैं तो आ नहीं सकता डायरेक्ट, इसलिए कहा कि आप जाओ, मैं हनुमान बन के आऊंगा। और महादेव जी फिर हनुमान बन के आए हैं और राम जी को मदद किए हैं। बिना बाकी तो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी ने ही सारा कार्य किया है, आप सब लोग जानते हैं। तो हनुमान जी कौन है? शंकर स्वयं केसरी, शंकर स्वयं आए हैं अवतार लेकर के, हनुमान बन करके आए हैं राम जी के लिए। भगवान रामेश्वरम तक पहुंचे, समुद्र किनारे पहुंच गए, उस पार जाना है, लेकिन बिना महादेव की कृपा के समुद्र कैसे कोई लांघ सकता है? समुद्र क्या है? यह लघु जलधि, समुद्र लांघना, समुद्र के उस पार जाना मतलब भव सागर के पार जाना। भव सागर ऐसे कोई नहीं जा सकता। पहले हनुमान जी उड़ के गए और फिर रामेश्वरम की स्थापना हुई। 6 मंत्र मंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगल